पोकर पाठशाला में आपका स्वागत है। फ्री में सीखे, फ्री में खेले और बने पोकर प्रो। आज हम सीखेंगे वो पोकर टर्म्स जिनको अपनी पोकर जर्नी की शुरुआत में इस गेम को खेलने के लिए जानना बहुत जरूरी है। जब आपको इन टर्म्स की जानकारी हो जाए तो हम आगे वाले चैप्टर्स में और एडवांस पोकर टर्म्स सीखेंगे ताकि आप भी एक पोकर प्रो की तरह बात कर सकें। अगर आपको पोकर बेसिक्स के बारे में सीखना है तो हमारा पहला एपिसोड देखना ना भूलिएगा। उस एपिसोड पे हमने काफी टर्म्स के बारे में बात करी थी। तो शुरू करते हैं एक क्विक रीकैप के साथ। होल कार्ड्स। हैंड की शुरुआत में हर प्लेयर को 2 पर्सनल कार्ड्स बांटे जाते हैं। हैंड के स्टार्टिंग में प्लेयर अपने इन 2 पर्सनल कार्ड्स को देख के खेलते हैं। जब तक हैंड खत्म नहीं होता है ये 2 होल कार्ड्स किसी और प्लेयर को नहीं दिखाते। फोल्ड। फोल्ड यानी पैक। फोल्ड का मतलब आपको अपने पत्ते पसंद नहीं आए और आप इस राउंड में नहीं खेलना चाहते तो आप अपने पत्ते पैक कर देते हैं। कम्युनिटी कार्ड्स या बोर्ड। जो कार्ड्स हर प्लेयर के लिए कॉमन होते हैं यानी हर कोई उन्हें अपने होल कार्ड्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज कर सकता है, उसे कहा जाता है बोर्ड। बोर्ड के 5 कार्ड्स और अपने होल कार्ड्स में से जो बेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनता है उसे कहा जाता है हैंड। पोकर की सारी हैंड रैंकिंग सीखने के लिए पोकर पाठशाला का पिछला चैप्टर जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं जो कभी कभी कंफ्यूजिंग होती है। पोकर में ये शब्द हैंड काफी तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ अभी हमने कवर किया एक तरीका, आपका फाइनल बेस्ट 5 कार्ड हैंड। कुछ लोग अपने होल कार्ड्स को भी हैंड कहते हैं और पोकर में हर एक नए राउंड को भी हैंड कहा जाता है जब सभी प्लेयर्स को नए पत्ते मिलते हैं। फ्लॉप। कम्युनिटी कार्ड्स में जो पहले 3 पत्ते खोले जाते हैं उन्हें फ्लॉप कहा जाता है। टर्न। फ्लॉप खुलने के बाद एक राउंड बैटिंग होती है, फिर खोला जाता है 4th कार्ड, उसे टर्न कहा जाता है। रिवर। इसी तरह टर्न के बाद एक राउंड बैटिंग होती है और उसके बाद लास्ट यानी 5th कार्ड खोला जाता है और उसे रिवर कहते हैं। पॉट। पॉट का मतलब होता है एक हैंड में टोटल अमाउंट जो बेट किया गया, यानी प्लेयर्स की चालों के बाद जितना टोटल पैसा दाव पर लगा हुआ है उसे पॉट कहा जाता है। शोडाउन। शोडाउन मतलब हैंड अब खत्म और प्लेयर्स अपने कार्ड्स दिखाते हैं। यहां प्लेयर 1 और प्लेयर 4 आखिरी तक टिके रहे। प्लेयर 4 के पास है ट्रिप्स यानी 3 क्वींस और प्लेयर 1 के पास है स्ट्रेट, इसीलिए शोडाउन पर प्लेयर 1 ये हैंड जीत जाता है। बाय इन। बाय इन वो अमाउंट है जिसके साथ आप खेलना शुरू करते हैं। स्टैक। किसी भी पॉइंट पे आपके सामने जितना पैसा या जितने चिप्स हैं उसको आपका स्टैक कहा जाता है। ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जिसको आप एक हैंड में लूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 500 के साथ बाय इन करा। ऐसे हो सकता है कि 20 मिनट के बाद कुछ हैंड जीत के आपका स्टैक हो गया 1500। एक हैंड के दौरान भी स्टैक बदलता रहता है। आप किसी भी टाइम अपना पूरा स्टैक बेट कर सकते हैं, इसीलिए टेक्सास होल्डम को नो लिमिट होल्डम भी कहते हैं। डीलर बटन। डीलर उस प्लेयर को कहा जाता है जिसके लेफ्ट से कार्ड्स डील होते हैं। इसका मतलब डीलर आखिरी प्लेयर होता है जिसे कार्ड्स डील किए जाते हैं। हर हैंड के बाद डीलर के लेफ्ट पे जो नेक्स्ट प्लेयर होता है उसे डीलर बटन दिया जाता है। ब्लाइंड्स। डीलर के लेफ्ट में जो प्लेयर होता है उसे कहते हैं स्मॉल ब्लाइंड। स्मॉल ब्लाइंड को कंपलसरी बेट डालनी होती है जो बिग ब्लाइंड की आधी होती है। स्मॉल ब्लाइंड के जो लेफ्ट पे प्लेयर होता है उसे बिग ब्लाइंड कहते हैं। बिग ब्लाइंड को एक ब्लाइंड की कंपलसरी बेट डालनी पड़ती है। मान लीजिए टेबल पे स्टेक्स हैं 5 और 10, तो इसका मतलब है स्मॉल ब्लाइंड डालती है 5 और बिग ब्लाइंड डालती है 10। एक्शन। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक्शन का मतलब होता है बारी। जिस प्लेयर की बारी होती है उसे कहा जाता है कि प्लेयर पर एक्शन है। हर प्लेयर पर जब एक्शन होता है तब उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, फोल्ड, कॉल या रेज। फोल्ड तो आप समझ ही चुके हैं। कॉल यानी मैच, जो भी लास्ट बैट है उसको मैच करके ही प्लेयर हैंड में रह सकते हैं। रेस यानी चाल बढ़ाना। हम इन तीनों को डिटेल में अगले एपिसोड में कवर करेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। ऑल इन। ऑल इन का मतलब होता है अपने सारे पैसे दाव पे लगाना यानी पॉट में डाल देना। इसका मतलब कि आपका हैंड काफी स्ट्रांग है और आपको जीतने की पूरी उम्मीद है और तब आप अपने सारे पैसे पॉट में डालकर ऑल इन करते हैं। ब्लफ। ब्लफ का मतलब होता है अपने ओपोनेंट्स को गुमराह करना। ब्लफ करके आप सामने वाले प्लेयर को डरा सकते हैं ताकि उन्हें लगे कि आपका हैंड काफी स्ट्रांग है
और वो फोल्ड कर जाएं। आपने शायद ब्लफ का कॉन्सेप्ट दूसरे कार्ड गेम्स में भी देखा होगा, लेकिन पोकर में ब्लफिंग बहुत जरूरी है। पॉकेट्स। जब आपके दोनों होल कार्ड्स एक पैर हो तो उन्हें पॉकेट्स कहते हैं या पॉकेट पैर, क्योंकि एस पोकर का हाईएस्ट कार्ड कहलाया जाता है। 2 एस अपने होल कार्ड्स में होना पोकर का बेस्ट पॉसिबल स्टार्टिंग हैंड है। इसको पॉकेट एसिस कहते हैं। पॉकेट एसिस से याद आया, हम आपको आगे के चैप्टर्स में बेस्ट स्टार्टिंग हैंड्स के बारे में बताएंगे, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। सूटेड कनेक्टर। जब आपके कार्ड्स लगातार वैल्यू के हो और सेम सूट के हो, इनको खेलना काफी आकर्षक होता है। इन कार्ड्स के साथ फ्लश और स्ट्रेट जैसे हैंड्स ज्यादा आसानी से बनते हैं। और यहां खत्म होते हैं आज के पोकर टर्म्स। इससे भी एडवांस पोकर टर्म्स हम आगे के चैप्टर्स में बताएंगे। उससे पहले अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, जहां हम प्री फ्लॉप एक्शन कवर करेंगे, जिसको समझने के बाद आप खेलने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। बल्लेबाजी की ऐप डाउनलोड करिए। लॉग इन के बाद बीबी आर्केड सेक्शन में मिलेंगे आपको पोकर फ्री रोल्स 24/7। तो यहां शुरू होती है आपकी पोकर जर्नी। पोकर पाठशाला के शॉर्ट वीडियोस के जरिए और बल्लेबाजी के फ्री रोल्स के जरिए आप भी बनेंगे पोकर प्रो। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप नए वीडियोस ना मिस करें। मिलते हैं पोकर पाठशाला में।